फिर यहाँ छठे अध्याय के द्वितीय पाद के शुरू में ही पहला ही सूत्र, दृष्ट अदृष्ट प्रयोजना नाम दृष्टा भावे प्रयोजनम अभ्युदयाय। दृष्ट अदृष्ट प्रयोजना नाम, दृष्ट प्रयोजन और अदृष्ट प्रयोजन, हम किसी भी कर्म को किसके कारण करते हैं? किसी प्रयोजन से करते हैं। और प्रयोजन हमारे दो प्रकार के होते हैं, दृष्ट प्रयोजन और अदृष्ट प्रयोजन। दृष्ट प्रयोजन तो ये है कि खेती करेंगे तो अन्न आएगा और उससे हम और ये सारा समाज पुष्ट होगा, तो उसका फल देखा जाता है, तो ये दृष्ट प्रयोजन है। हम स्नान करेंगे तो शरीर की अशुद्धि मिटेगी, हम फ्रेश हो जाएंगे, इसलिए स्नान करते हैं। तो कुछ क्रियाएं तो हम किस लिए करते हैं? दृष्ट प्रयोजन से, और कुछ क्रियाएं करते हैं अदृष्ट प्रयोजन से। हम किसी को दान दे रहे हैं, हमने सुना है कि दान देने से पुण्य बढ़ेंगे, और पुण्य बढ़ेंगे तो आगे हमें कुछ अच्छा मिलेगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, तो लोग दान देते ही हैं। तो वो किस लिए दे रहे हैं? अदृष्ट प्रयोजन से। यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत, तो इसलिए हम कर लेते हैं। तो दो प्रकार के प्रयोजन होते हैं हमारे, दृष्ट प्रयोजन, अदृष्ट प्रयोजन। अब जैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग के अंगों का जो अनुष्ठान करते हैं, तो ये कैसा प्रयोजन है? अदृष्ट प्रयोजन है ये। दृष्ट अदृष्ट प्रयोजना नाम दृष्टा अभावे, उनमें दृष्ट का अभाव होने से प्रयोजनम अभ्युदयाय, तो वो जो प्रयोजन है वो किसके लिए है? वो अभ्युदय के लिए है और निःश्रेयस के लिए है। दृष्टा भावे प्रयोजनम अभ्युदयाय, दृष्टा भावे है ये, अभावे नहीं है। दृष्टा भावे प्रयोजनम, दृष्ट के भाव से जो कर्म करते हैं वो प्रयोजन किसके लिए? अभ्युदय के लिए है। और अदृष्ट के लिए, अदृष्ट प्रयोजन से जो करते हैं वो कैसे कर्म हैं? तो वो अगले सूत्र में बताया। अभिषेचन, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, परोक्षण, दिग नक्षत्र, मंत्र, काल, नियमाश्च अदृष्टाय। ऊपर वाले दृष्ट प्रयोजन, नीचे वाले अदृष्ट। अभिषेचन, रुद्राभिषेक आदि विशेष प्रकार के स्नान आदि या खुद करना या देवता आदि को करवाना, अभिषेचन। उपवास, तो उपवास कई प्रकार का होता है, आहार ना लेना वो भी उपवास है, और असत्य आदि न बोलने का जो संकल्प किया जाता है वो भी उपवास है। तो इस तरह से जो अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम किया जाता है उसको उपवास कहते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के जो साधनाएं करते हैं वो भी किसके लिए है? अदृष्ट प्रयोजन के लिए। गुरुकुलवास, जैसे कि आप सब कर रहे हैं। वानप्रस्थ, कोई गृहस्थ में जाके भी वापस आके फिर उस कर्म में लग जाता है अष्टांग योग में, तो वो भी अदृष्ट प्रयोजन के लिए है, वानप्रस्थ भी। यज्ञ, दान, परोक्षण, प्रोक्षण होता है शुद्ध करना, जैसे हम पात्र आदि को भी शुद्ध करके श्रु आदि उससे यज्ञ करते हैं ना, तो बाहर का प्रोक्षण शुद्धिकरण और अंतःकरण का भी प्रोक्षण, उसको भी शुद्ध करना। तो सब चीजों को व्यक्ति शुद्ध कर लेता है, बस केवल अपने आप को ही नहीं करता है, बस इतनी उसमें वो है। घर से निकलता है ना तो कपड़े भी शुद्ध पहन के चलता है, खाना भी शुद्ध लेकर के चलता है, मोबाइल को भी चार्ज करके चलता है, खुद को ही चार्ज करके नहीं चलता है, खुद वैसा का वैसा ही चलता है, डल का डल ही। तो ये उसको भी करना चाहिए, इसलिए प्रोक्षण कहा यहाँ पे। प्रोक्षण, दिग नक्षत्र, मंत्र, काल, नियमा, दिशाओं के नियम, नक्षत्रों के नियम, मंत्र नियम, काल नियम, ये सारे माने किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में जाएं, किधर दिशा में सिर करके सोएं, किस दिशा में बैठ के पढ़ाई करें, किस दिशा में बैठ करके यज्ञ करें, ये सारे नियम है ना। पूर्वाभिमुख बैठें, उत्तराभिमुख बैठें, ऐसे। तो ये सारे जो नियम हैं ये किसके लिए हैं? अदृष्टाय। फिर आगे कहा चातुराष्ट्रम में उपधा अनुपधाश्च, चतुर्वर्णाश्रम के जो कर्म हैं उनको करना, और उनको कैसे करना? उपधा अनुपधाश्च, उपधा और अनुपधा पूर्वक। ये उपधा और अनुपधा क्या है?
उपधा और अनुपधा है, अगले सूत्र में बताया भाव दोष है उपधा, अदोषो अनुपधा। जब हम कोई काम तो करते हैं लेकिन भाव में दोष रहता है, दोष पूर्वक करते हैं, माने आलस्य पूर्वक, प्रमाद पूर्वक, किसी को दिखाने के लिए, ईर्ष्या घृणा आदि के से अभिभूत होकर के, इस तरह के जो अशुद्ध भाव होते हैं उनसे जो कर्म किया जाता है उसको क्या कहेंगे? दोष भाव से युक्त कर्मों को क्या कहेंगे? उपधा। और अदोष भाव से, जब शुद्ध भाव से किया जाएगा तो उसको अनुपधा कहेंगे। तो भाव दोष है उपधा, अदोषो अनुपधा। यदिष्ट रूप रस गंध स्पर्श प्रोक्षितम अभ्युदितम च तच्छुचि ही। शुचि क्या है? कि जो हमें इष्ट हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय, उनको प्रोक्षितम, उनको शुद्ध करके यदि हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो कैसे हैं वो विषय? तच्छुचि, वो शुचि है। अशुचि इति शुचि प्रतिषेध है, और अशुचि क्या है? इससे उल्टा है, वो अशुचि है। करें कि ये जो कर्म के फल हैं ये कैसे मिलते हैं? 12 नंबर सूत्र है अदृष्टाच। ये संस्कार बनते कैसे हैं? बल्कि ये 10 नंबर से ही शुरू हो गई। सुखाद राग तन्मयत्वाच। जिन इन पांचों विषयों को उपभोग करने में यदि हम सुख लेते हैं तो सुख से क्या बन जाएगा? राग। और राग अपने आप में क्या है? क्लेश, दोष। तो कर्माशय कैसा बनेगा? दोष मूलक। तो आगे जन्म भी कैसा होगा? दोष मूलक। सुखाद राग तन्मयत्वाच। ये संस्कार बनते कैसे हैं? भाग्य बनता कैसे है हमारा? तो जो हम उपभोग तो करते ही हैं पूरे दिन भर पांचों विषयों का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, लेकिन उसको हम कैसे करते हैं ये हमें सावधान कर रहा है कणाद ऋषि। अगर हम उनमें सुख लेते हुए उनका उपभोग कर रहे हैं तो राग के संस्कार बन रहे हैं। और तन्मयत्वाच, तन्मय होकर के यदि कर रहे हैं तो भी संस्कार बन रहे हैं राग के। तल्लीन हो जाते हैं ना व्यक्ति। तो दो उसके तरीके हैं। ठीक है, खाना खा रहा है, शरीर है, इसकी रक्षा करनी है मुझे, इससे मुझे साधना करनी है, तो इसको थोड़ा तो देना पड़ेगा। जैसे गाड़ी में डीजल भरवाते हैं तो कोई राग नहीं है ना, गाड़ी चला रहे हैं तो डीजल देना पड़ेगा गाड़ी को। तो गाड़ी अलग, हम अलग। लेकिन यहाँ शरीर में खाना डालते समय ये भाव नहीं आता है कि मैं अलग, शरीर अलग। शरीर से काम लेना है तो इसमें थोड़ा देना पड़ेगा, ऐसा भाव नहीं आता है। हाँ, तो उपभोग करता है व्यक्ति, तन्मय होकर के खाता है। यदि पसंद की चीज मिल जाए ना तो बड़ा आनंद लेता है। फिर रसगुल्ले मिल जाए मीठा खाने वाले को, जलेबी मिल जाए, खीर मिल जाए, तो उसमें तन्मय हो जाता है। फिर तो उससे फिर संस्कार बनते हैं, उससे कर्माशय बनता है। तन्मयत्वाच अदृष्टाच। अदृष्ट के कारण ये जो धर्माधर्म रूपी संस्कार बनते हैं उससे फिर विशेष प्रकार के ही फल मिलते हैं। और जाति विशेषाच, जाति विशेष में विशेष प्रकार के भोग मिलते हैं। जैसे जाति मिल गई हिरण की तो भोग में क्या मिलेगा? घास मिलेगी। तो वहां नहीं हलवा पूरी मिलने का। जाति विशेषाच इच्छा द्वेष पूर्विका धर्मा धर्मयोः प्रवृत्ति ही। धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति कैसे होती है? इच्छा द्वेष पूर्विका। इच्छा द्वेष आदि उसके पूर्व में होते हैं धर्माधर्म के। तत्संयोगो विभागः। तत् मतलब वो जो ऊपर बताया धर्माधर्म। धर्माधर्म जो कर्माशय है वो संयोग विभाग है। जन्म और मृत्यु में, संयोग में और वियोग में कारण बनता है। जब उसका भोग पूरा हो जाता है तो शरीर की मृत्यु हो जाती है। जब उसका भोग उसको दिलाना है तो शरीर के साथ आत्मा का संयोग हो जाता है। तत्संयोगो विभाग। तो ये इस प्रकार से वैशेषिक में इसका कर्म फल के बारे में बताया। अब आगे पढ़ते हैं न्याय दर्शन क्या कहता है इसके बारे में। न्याय दर्शन कहता है पूर्वकृत फलानुबंधात तदुत्पत्ति ही। तीसरे अध्याय के द्वितीय आह्निक का 62 नंबर सूत्र है ये। पहले जो कर्म किए थे हमने
पूर्वकृत फलानुबंधात, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुबंध से तदुत्पत्ति ही, जाति आयु भोग की उत्पत्ति होती है। जैसा कर्म था वैसे मिल जाएंगे। फिर यहाँ दूसरे पाद में ही 62 के बाद 68 नंबर सूत्र है। तो वो कह रहा है शरीरोत्पत्ति निमित्तवत, शरीर की उत्पत्ति के निमित्त के समान, संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म। वहाँ ना ये एक पूरा वो चलता है प्रसंग, जैसे ये 62 नंबर सूत्र है 3-2-62। तो वो कहते हैं कि ये शरीर हमें जो मिलते हैं ये किससे मिलते हैं, पहले जन्म में जो कर्म किए थे ना उसके अनुसार मिलते हैं। ये देखो 3-2। तो वो कहते हैं कि केवल उसी के कारण थोड़ी मिलता है, और भी तो बहुत सारी चीजें इसमें वो बनती हैं, निमित्त बनती हैं। और ये शरीर तो माता पिता से मिल जाते हैं, इसमें कर्मों की क्या है। ये पूरा एक वो प्रकरण है यहाँ पे। पूर्वकृत फलानुबंधा तदुत्पत्ति। फिर वो पूर्व पक्षी कह रहा है भूतेभ्यो मूर्ति उपादानवत तदुपादानम। भूतों से और इतनी चीजें बनती हैं, पहाड़ बन गए, पत्थर बन गए, अनेक प्रकार के शरीर हैं, नदियां बन गई। तो जैसे पंचभूतों से और दूसरे दूसरे शरीर बनते हैं, ऐसे 5 भूतों से ये शरीर भी बन जाते हैं, मनुष्यों के भी बन जाते हैं। तो इसमें पीछे के कर्मों को पूर्वकृत फलानुबंधात ये कहने की क्या आवश्यकता है। तो वो कह रहे हैं न साध्य समत्वात्, ऐसा नहीं है, क्योंकि साध्य सम, जैसे जिसके कर्म हैं वैसे ही उनके शरीर देखे जाते हैं। और वो तो माता पिता से, फिर उन्होंने कहा बीच में पूर्व पक्षी ने कि न उत्पत्ति निमित्तत्वात् माता पितरो हो, शरीर तो माता पिता से मिल जाते हैं। तो इसमें पहले किए हुए जन्मों के कर्म फल की कोई आवश्यकता नहीं है मानने की, माता पिता से मिल गया शरीर हमें। ये कह रहे हैं फिर तो तथा आहारस्य, माता पिता से भी जो शरीर मिलते हैं उनमें भी अंतर है। कुछ माता पिता के जो बच्चे हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, कुछ विकलांग होते हैं। तो यदि माता पिता ही उसमें निमित्त हैं तो सबके शरीर एक ही जैसे होने चाहिए। कुछ बच्चों के रोगी शरीर होते हैं, किसी के कैसे होते हैं, विभिन्न प्रकार के हैं ना। तो माता पिता यदि बनाते हैं तो बेस्ट क्वालिटी के बनाया करें, हैं? तो कहानी उसमें आहार का भी है, वो जैसा आहार लेते हैं ना वैसे ही उनके रजवीर्य आदि बनते हैं और वैसे ही फिर शरीरों की उत्पत्ति होती है। तथा आहारस्य प्राप्तौ च अनियमात्। और फिर कहा शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म। कह रहे हैं शरीरों की उत्पत्ति में निमित्त, जैसे आप कह रहे हैं ना माता पिता, फिर माता पिता में भी निमित्त हो गया आहार, उनके विचार, ये इतनी सारी चीजें हैं। और कह रहे हैं उनका माता पिता के भी कैसी माता का कैसे पिता से संयोग होगा, कैसे वो मिल गए, फिर कैसी आत्मा आएगी। तो उसमें भी इस जीवात्मा का जो कर्माशय है वो भी उसमें निमित्त बनता है। जैसे राम जी को आना है ना, तो फिर कौशल्या जैसी माता को फिर दशरथ जैसे पिता के साथ शादी होगी, कहाँ कहाँ से वो मिलेंगे, फिर वो उस तरह का आचरण करेंगे, ऐसा आहार लेंगे, ऐसी उनकी दिनचर्या होगी, तब जाके ये आत्मा आती है। तो ये सब उनका कर्माशय भी जुड़ा है इसमें कि उनके घर में कैसे पुत्र की उत्पत्ति होगी, और इस पुत्र का कर्माशय भी जुड़ा हुआ है कि इसको कैसे माता पिता मिलेंगे। हाँ बोलो रजनीश जी। तो आजकल जैसे डिवोर्स हो जाता है, हाँ, तो जैसे कोई संतान हो उसका योग है कि उसी माता पिता से होगा, तो उनका अपना तो होगा ना, दोनों का, उन दोनों आत्माओं का जितना उनका संयोग था। तो वो जैसे किसी बालक का है कि उसके पिता ये होंगे माता ये, ऐसा उसका पुत्र, तो उतने काल के लिए वो साथ रहे, विवाह हुआ, उसके बाद वो बालक की उत्पत्ति, उसके बाद वो डिवोर्स ही हो गए, फिर अलग अलग हो गए। तो बालक का कर्माशय हुआ ना ये कि भाई इसको ऐसा पिता मिलेगा जो 2 महीना सुख देगा, उसके बाद पिता की छुट्टी। तो ये सारा एक एक कर्म एक एक आत्मा का। फिर वहां पर ही कहा पूर्व अभ्यस्त
अभ्यस्त मर्त्य अनुबंधा जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते है। ये भी एक पूरा प्रकरण ही चल रहा है। ये है यहाँ पे 3.1 प्रथमानिक तृतीय अध्याय का 19 नंबर सूत्र है। पूर्व अभ्यस्त मर्त्यनुबंधा जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते। कह रहे देखो जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो पूर्व अभ्यस्त है, पिछले जन्मों का अभ्यास है उसका खाने पीने का। तो इसलिए ये जो मर्त्य है माने मरण धर्म वाला जो शरीर है मनुष्य है, ये पूर्व अभ्यस्त मर्त्यनुबंधा जात से पैदा होते ही हर्ष भय शोक इनकी प्रतिपत्ति होती है। तो छोटे बच्चे को देखो कभी तो आंख बंद करके अपने आप ही हर्षित होता है, मुस्कुराने लगता है, कभी ऐसा मुंह बना के रोने लगता है। बिल्कुल छोटा बच्चा, 1 महीने का बच्चा, 1-2 महीने का बच्चा। तो ये सारे विकार उसमें क्यों आते हैं? तो कहते हैं उसको स्मृति आती है पूर्व जन्म के कर्मों की। तो जब कोई सुखद घटना या सुखद चित्र आंखों के सामने आता है ना तो बड़ा खुश होता है, उसको दिखता है कुछ। और जब उसको कोई ऐसा भयानक चित्र या भयानक कर्म कोई घटना याद आती है तो फिर रोता है जोर से, मुंह बना के, सोए सोए होठ बढ़ा के। ये सारे उसमें जो विकार आ रहे हैं ना, ये कह रहे हैं पहले के जन्म का इसमें पता लग रहा है। पूर्व अभ्यस्त, पहले के अभ्यास के कारण। तो हर्ष, कभी भयभीत हो जाता है तो सोया सोया एकदम से ऐसे डर जाता है ना बच्चा, हिलता है। तो इसलिए बच्चे को अकेला छोड़ते नहीं है, हैं? बड़े भी डर जाते हैं। चलो, तो वो भी पूर्व अभ्यस्त ही हैं, कुछ तो किया होगा ऐसे। तो छोटे तो बिना ही कारण के डर जाते हैं। उनके पास भी बैठी है माँ ने गोद में लिया है तो भी डर जाते हैं एकदम से। हाँ, तो ये सारा पूर्व अभ्यस्त है। तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है इसमें पूर्व जन्म को मानने की क्या जरूरत है, हैं? ये बहनें कह रही हैं कि रजनीश जी का अच्छा अनुभव है। नहीं, ये सुनो, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं पद्मादिशु प्रबोध सम्मिलन विकार व तद विकार है। ये विकार होना बच्चे में, इसमें पूर्व जन्म को मानने की क्या जरूरत है? जैसे सूर्योदय के समय कमल का फूल खिल जाता है, सूर्यास्त के समय बंद हो जाता है। तो ये नेचुरल क्रियाएं हैं, तो उसमें पूर्व जन्म को मानने की क्या जरूरत है? तो जैसे प्रकृति में विकार होते हैं कमल के फूल आदि में, एक और भी एक लाल लाल फूल है ना यहाँ सदाबहार वाला, तो वो भी सूर्योदय के समय जो पिंक कलर का छोटा खिल जाता है और शाम को सूर्यास्त के समय बंद हो जाता है। तो जैसे यहाँ विकार हो ऐसे बच्चे में भी होते हैं। पूर्व जन्म को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कह रहे हैं न उष्ण शीत वर्षा कालीन निमित्तत्वात् पंचात्मक विकाराणाम, वहां भी ऐसे नहीं होते हैं, वहां पर भी किसी निमित्त से होते हैं। उष्ण शीत वर्षा काल इन सब के निमित्त से, जैसे उष्ण के कारण जब सूर्योदय होगा उस उष्णता के निमित्त से वो खिलता है, और जब शाम को शीत उष्णता नहीं रहेगी तब बंद होता है। तो किसी न किसी निमित्त से होते हैं, वो अपने आप नहीं हो रहे हैं। और कहा प्रेत्य आहार अभ्यास कृतात् स्तन्य अभिलाषात्, और कह रहे हैं ये जो प्रेत्य है, प्रेतात्मा, प्रेत्य मतलब मर करके पुनः उत्पन्न होना, इसको प्रेत्य भाव कहा है न्याय दर्शन में। जो 11 प्रमेय हैं उनमें एक प्रेत्य भाव भी है। 12 प्रमेय हैं, जो 12 में कौन कौन से हैं? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख, अपवर्ग, इतने हैं। तो एक प्रेत्य भाव भी जानने योग्य है उसमें, वो भी प्रमेय। तो प्रेत्य होता है इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर लेना। तो यहाँ सूत्र में कहा इन्होंने प्रेत्य आहार अभ्यास कृतात्, ये आहार के लिए अभ्यास करता है पैदा होते ही, चाहे मनुष्य का बच्चा है या किसी प्राणी का बच्चा है, तो वो स्तनपान करने की इच्छा करता है। तो इससे पता लगता है कि पिछले जन्म में खाने पीने के संस्कार हैं। ये तो अभी अभी तो पैदा हुआ, अभी कोई काम भी किया नहीं, और जो इसका गाय का भैंस का जो बच्चा है वो तो उठ के चल पड़ता है और वो ढूंढते 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 और वहां चला जाता है उसके स्तन के पास,
और कभी उसको स्तन ना मिले, जहां भी उसको उसकी त्वचा मिले माँ की, वहीं से ही उसको चूसने लगता है। तो फिर उसके जो मालिक होते हैं वो उसको वहां पहुंचाते हैं उसके पास। ऐसे ही मनुष्य का बच्चा भी। इससे पता लग रहा है अयसो अयस्कांत अभिगमनवत तद उपसर्पणम। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, लोहा चुंबक की तरफ जैसे जाता है, ऐसे ही ये आत्मा भी जैसे इसके अभ्यास हैं उन विषयों की तरफ जाता है। न अन्यत्र प्रत्यभावात, करें ऐसे अपने आप ही यदि जाता हो लोहा बिना निमित्त के, तो वो चुंबक की तरफ ही क्यों जाता है? किसी तरफ भी चला जाए लेकिन किसी तरफ तो नहीं जाता है, केवल चुंबक की तरफ ही जाता है। तो अन्यत्र उसकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। और भी कहा वीतराग जन्मादर्शनाथ, जो वीतराग योगी हैं, विगत राग, जो जिनका राग द्वेष आदि समाप्त हो गया, उनका जन्म नहीं देखा जाता है। तो ये सारी कर्म फल व्यवस्था है, जो जिस जैसे कर्म करते हैं उनको वैसे ही जाति आयु भोग आदि मिलते हैं। ये न्याय दर्शन का था। और भी जैसे इसमें चतुर्थ अध्याय में 43, 44, 45 जो सूत्र हैं, तो न्याय दर्शन में चतुर्थ अध्याय के द्वितीय आह्निक में 41 नंबर सूत्र है, पूर्वकृत फलानुबंधात तदुत्पत्ति ही। पहले जैसे इसने कर्म किए हैं इस जीवात्मा ने, उनके अनुसार ही फलानुबंधात, फलों से बंधा हुआ होता है और वैसे ही उसकी उत्पत्ति होती है। तो अगर किसी को इस जन्म में जो मिले हैं जाति आयु भोग, इससे श्रेष्ठ जाति आयु भोग चाहिए यदि उसको, तो उसको क्या करना चाहिए? अरण्य गुहा पुलिन आदिषु योगाभ्यासोपदेश। तो कहीं अरण्य में गुहा आदि में जाकर के उसको योगाभ्यास करना चाहिए, फिर अच्छे कर्मों का खजाना बढ़ाना चाहिए यदि उसको श्रेष्ठ फल चाहिए। तो ये भी काफी बड़ा ये पूरा एक वो है, प्रसंग है, 38 नंबर सूत्र से लेकर के और लास्ट तक 51 तक। अपवर्गे भी एवं प्रसंग, किसी को अपवर्ग चाहिए तो उसके लिए भी यही है कि वो कहीं अरण्य गुहा पुलिन आदि में जाए और वहां करे, क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। अष्टांग योग आदि का पालन करेगा तो अपवर्ग की प्राप्ति होगी, नहीं करेगा तो नहीं होगी। न निष्पन्न अवश्यम भावित्वात् तद अभावश्च अपवर्गे तदर्थम यम नियमाभ्याम आत्म संस्कार योगाच्च अध्यात्म विधि उपायैहि। तो उस अपवर्ग के लिए यम नियमों के द्वारा और आत्म संस्कार योगाच्च, अपनी आत्मा भी तो प्रेरणा देती है ना जो आप बोल रहे थे, उसके अनुसार आत्म संस्कार योगाच्च अध्यात्म विद्योपायैहि, अध्यात्म की जो विधियां बताई हैं अन्य शास्त्रों में योग दर्शन आदि में, उन उपायों के द्वारा इसको पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञान ग्रहण अभ्यास तद विद्यैश्च सह संवाद, और क्या करना चाहिए? ज्ञान ग्रहण का अभ्यास करना चाहिए, और जो ज्ञानी हैं उनके साथ तद विद्यैश्च सह संवाद, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, उनके अनुभव लेने चाहिए। तो इसीलिए तो योगियों के पास जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो जो उन्होंने जीवन जिया है वही बातें बताएंगे, वो जैसा जिसका अभ्यास है। तो अगर किसी को अपवर्ग की प्राप्ति करनी है तो कहाँ जाएं? योगियों के पास जाएं, तो वैसी चर्चा करें, तो उनके जीवन से आदान प्रदान होता है, जो उन्होंने पाया है वो देते हैं वो। तम शिष्य गुरु ब्रह्मचारी विशिष्ट श्रेयोर्थी भी अनसूयु भी अभ्युपेयात। और कह रहे हैं कि इस तरह के जो लोग हैं उनको शिष्य गुरु ब्रह्मचारी विशिष्ट श्रेयोर्थी भी, जिनको विशेष की चाहना है, तो वो शिष्य है तो अपने गुरु के पास जाए, या फिर सब्रह्मचारी अपने साथ जो रहने वाले ब्रह्मचारी उनके साथ ऐसी चर्चा करे। अनसूयु भी, वो असूया करने वाले ना हो, जो ब्रह्मचारी आदि हैं वो मतलब वो
राग द्वेष आदि से युक्त ना हो, उनके साथ ऐसी चर्चा करनी चाहिए। तो ये सारी कर्म फल व्यवस्था है न्याय और वैशेषिक में। अब इसके बाद जो भिन्न भिन्न दर्शन हैं उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे बौद्धों का दर्शन, जैनियों का दर्शन, ये अलग अलग प्रकार के दर्शन है ना। जैसे हमने पाश्चात्य दर्शन पढ़े, ऐसे ही भारतीय दर्शन में भी एक तो अपने ये प्राचीन वैदिक दर्शन हो गए है जी, और उसके अतिरिक्त जैसे बौद्ध जैन आदि के दर्शन है ना। तो हम थोड़ी चर्चा अभी करेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में। ये कह रहे हैं बौद्ध दर्शन के 4 भेद हैं। यद्यपि बुद्ध अकेले ही थे, लेकिन तो भी उनके शिष्यों ने जो सुना 4 प्रकार का सुना। बताने वाला एक ही होता है, लेकिन शिष्य अपने अपने संस्कारों के अनुसार अलग अलग सुनते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने तो एक ही बताया था, सुनने वाले एक ही कक्षा में बैठे थे, लेकिन 4 प्रकार का सुन लिया उन्होंने। जैसे महाराज जी यहाँ कपाल भाती करवाते हैं, वो एक ही प्रकार की करवाते हैं, लेकिन नीचे जो बैठ के करने वाले होते हैं ना, उन्होंने कई डिजाइन कर रखे हैं। और उनसे पूछेगी ये कहाँ से कर रहे हो, बोलते आपसे सीखा था। तो ऐसे महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने भी किया। ते च बौद्धा चतुर्विधया भावनया परम पुरुषार्थम कथयन्ति। वे जो बौद्ध भिक्षुक हैं वो 4 प्रकार से चतुर्विधया भावनया, भावना मतलब दृष्टिकोण, तो 4 प्रकार के दृष्टिकोण से परम पुरुषार्थम कथयन्ति, परम पुरुषार्थ के बारे में कहते हैं। ते च माध्यमिक योगाचार श्रोत्रांतिक और वैभाषिक संज्ञाभिः प्रसिद्धाः बौद्धाः। 4 प्रकार के कौन से हैं? एक है माध्यमिक, एक है योगाचार, एक है स्तोत्रांतिक और चौथे वैभाषिक। तो इनमें से ये जो हैं माध्यमिक, ये क्या कहते हैं? सर्व शून्यत्वम, सब कुछ शून्य है। मतलब है सब कुछ, लेकिन सब क्या है? क्षणिक है, शून्य है। और बाह्यांतर शून्यत्वम योगाचार है। जो योगाचार को मानने वाले हैं वो क्या कहते हैं? बाह्यर्थ शून्यत्वम, सब कुछ बाहर के जो पदार्थ हैं ना वो कैसे हैं? दुख देने वाले हैं। और बाह्यार्थ अनुमेयत्व ये कहते हैं श्रोत्रांतिक। वो कहते हैं कि बाहर के जो पदार्थ हैं ना वो अनुमान प्रमाण से जानने योग्य हैं। और चौथे कहते हैं बाह्यर्थ प्रत्यक्षत्व, बाह्यर्थ प्रत्यक्षत्व वादा आतिष्ठन्ते। तो ये 4 प्रकार के इन्होंने सुन लिया। यद्यपि भगवान बुद्ध एक एव बोधयिता, भगवान बुद्ध एक ही थे उनको ज्ञान देने वाले, तथापि बोधव्यानाम बुद्धि भेदात चातुर्विधम, लेकिन जो समझने वाले थे उनकी बुद्धि का भेद होने से 4 प्रकार से समझ लिया उन्होंने। यथा गतो अस्तम अर्कः इत्युक्ते जार चौर अनुचान आदयः स्वेष्ट अनुसारेण अभिसर्पणम परस्व हरण सदाचरण आदि समयम बुध्यन्ते। तो जैसे किसी ने कहा गतो अस्तम अर्कः, सूर्यास्त हो गया है, तो ये कहने से जार चोर और विद्वान तीनों अलग अलग अर्थ समझते हैं। जार चोर अनुचान आदय स्वेष्टानुसारेण है, जो उनको इष्ट है उसके अनुसार। तो ये तो क्या सोचेगा जार तो अभिसरणम मतलब सरकूं किसी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए, अब चलो टाइम हो गया, सूर्यास्त हो गया। और ये जो चोर है ये क्या सोचेगा? परस्व हरणम, दूसरे के स्व को हरण करने की बात की, आज किसके यहाँ डाका डालना है, जिनके यहाँ ज्यादा धन है उधर चलते हैं, तो वो उसके बारे में सोचता है। और ये जो है अनुचान, ये क्या सोचेगा? सदाचरण आदि समयम, सदाचरण आदि का समय हो गया, कुछ संध्या वंदन करें, उपासना आदि करें। तो सूर्य का अस्त होना एक ही है, लेकिन अपने अपने संस्कारों के अनुसार उसके 3 अर्थ हो। तो ऐसे ही महात्मा बुद्ध एक ही थे, लेकिन शिष्यों ने अपने अपने संस्कारों के अनुसार 4 प्रकार का उपदेश समझ लिया। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, सर्वम शून्यम शून्यम इति भावना
चतुष्टयम उपदिष्टम द्रष्टव्यम।